जय हिंद मेरे शेरनियों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। आज 17 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिए। आइए आगाज करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसले से तो बड़ी नहीं होगी, तेरी हार तेरी हौसले से तो बड़ी नहीं हो सकती। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है और इसके मनाए जाने का उद्देश्य है कृषि की आय को बढ़ावा देना, बढ़ोतरी करना। आइए देखते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि किसान की आय को दुगना करने वाली समिति कौन सी है? तो यह समिति है अशोक दलवई समिति। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है और वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया पुरस्कार? तो यह दिया गया डॉक्टर सिंधिया को। आगे वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और सॉइल हेल्थ कार्ड कब प्रारंभ हुआ? तो यह 19 फरवरी 2015 से सूरतगढ़ से प्रारंभ हुआ। पीएम किसान योजना कब स्टार्ट हुई? तो यह हुई 24 मई 2019 को। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसका शुभारंभ हुआ था। आगे अगला प्रश्न है कि मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन हैं? तो यह है देव सहाय पिल्लई, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ और यह जातिवाद सांप्रदायिकता का विरोध इन्होंने किया और समानता पर इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। इनको कठिनाइयों को सहने के कारण इन्हें संत की उपाधि पोप फ्रांसिस द्वारा दी गई। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि टेम्पल्टन पुरस्कार सबसे पहला किसे दिया गया? तो यह मदर टेरेसा जी को दिया गया। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में और यह 16 अक्टूबर 1945 में शुरुआत हुआ था। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। और दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह कोयम्बटूर को कहा जाता है। मदुरई किस नदी के किनारे है? तो यह बैंगई नदी के किनारे अवस्थित है। थाईपुसम त्योहार कहाँ का है? तो यह तमिलनाडु का त्योहार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति चुने गए। शेख खलीफा के इनके निधन हो जाने पर उनके स्थान पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को राष्ट्रपति चुना गया और शेख खलीफ के निधन पर 40 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यह मानिक शाह। होप मिशन किससे संबंधित है? तो यह मंगल ग्रह से संबंधित है, जो यूएई संयुक्त अरब अमीरात द्वारा होप मिशन लॉन्च किया गया था। यह जापान की सहायता से लॉन्च हुआ था। दुनिया की सबसे पहली पेपरलेस सरकार कौन है? तो यह दुबई है। और हार्मुज जल संधि किसके बीच में है? तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच में। आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं? तो बाब उल मंदेव को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। आगे है अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना में पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों के लिए किस राज्य में आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया गया है? तो यह मणिपुर में शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। आगे देखते हैं। अनुप्रति योजना कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काबुल नामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में अवस्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह लोकटक झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। बोमडीला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। माउंट सरावती नागालैंड, जुको घाटी मणिपुर और नागालैंड के बीच में अवस्थित है। अभ्युदय योजना कहाँ किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की है। माजुली द्वीप असम
जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और मणिपुर में विधानसभा की कुल सीट है 7। मणिपुर का मार्शल आर्ट जो है वह है थांगटा। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 मई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS सूरत और INS उदयगिरी का लोकार्पण किया जाएगा। यह क्या है INS सूरत और INS उदयगिरी? तो एक स्वदेशी युद्धपोत है जिसका लोकार्पण मसगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। INS सूरत का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत? तो यह 15B और INS उदयगिरी 17A। INS उदयगिरी 17A। प्रोजेक्ट 75 किन दो देशों से बनाया गया? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से, जिससे 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया। और किस मसगांव डॉक लिमिटेड द्वारा 6 पनडुब्बियों का निर्माण इस प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जाएगा, जो इस प्रकार है। पहला कलवरी, दूसरा खांदेरी, तीसरा करंज, चौथा बेला और पांचवा वागीर और छठवें का अभी निर्माण हो रहा है जिसका नाम है वागसीर। आगे ऑपरेशनल ट्रेंडिंग किसके द्वारा चलाया गया? तो नेवी के द्वारा 4 दिसंबर को शुरू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो यह शिलान्यास किया है लुम्बिनी, नेपाल में जो अवस्थित है। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया है। महाविनिष्क्रमण का संबंध किस स्थान से है? तो गौतम बुद्ध के घर त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। यह कपिल वस्तु से संबंधित है। और निर्वाण का संबंध है महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति जो बोध गया में हुआ था, और अभिधम्म चक्र उनके उपदेशों से है जिन्होंने जो बुद्ध जी ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और महापरिनिर्वाण उनके मोक्ष की प्राप्ति को कहते हैं जो कुशीनगर में हुआ। आगे चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो यह हुई थी कनिष्क के काल में। और किस वंश में? कुषाण वंश में। और एक कहाँ स्थित है चौथी बौद्ध संगति? कुंडलवन कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्व घोष। अगला प्रश्न 13 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 किस देश में खोला गया? तो यह है चेक गणराज्य, जो 1100 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है, बनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा कांच वाला पुल है, यह वियतनाम में है, जिसे व्हाइट ड्रैगन कहते हैं। चेक गणराज्य को किस संगठन में हाल ही में शामिल किया गया? तो UNHRC में शामिल किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आगे हाल ही में किस देश की अन्ना कबाले दुबा ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? यह किस देश की हैं? तो यह केन्या की, जिन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स हैं। इन्हें यह अवार्ड किस लिए दिया गया? क्योंकि महिला जननांग की विकृति को शिक्षा द्वारा इन्होंने समाप्त किया। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। UNEP की स्थापना कब हुई थी? 5 जून को। और इसका मुख्यालय स्थित है नैरोबी केन्या में। नोगोजी ओंकाजा इवेला किस देश की रहने वाली हैं? तो यह नाइजीरिया की रहने वाली हैं और यह WTO की पहली महिला अध्यक्ष हैं। प्रित्जर अवार्ड किसे दिया गया? फ्रांसिस कैरे को। रमा अनुजर अवार्ड नीना गुप्ता गणित के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। सरस्वती सम्मान 31वां किसे दिया गया? तो रामदरस मिश्र को दिया गया। इनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार दानिश सिद्दीकी को दिया गया। अगला प्रश्न, मई 2022 में इसरो ने किस मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-20 का सफल स्थैतिक परीक्षण किया? तो इसका नाम है गगनयान। परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। मंगलयान रॉकेट PSLV C-25 द्वारा, चंद्रयान फर्स्ट PSLV C-11 द्वारा
और 2022 का पहला लॉन्चिंग जो रॉकेट है वह है PSLV-C52 द्वारा। इसरो के प्रमुख कौन है? तो सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो यह है लियोनेल मेसी। संतोष ट्रॉफी के विजेता है केरल। इटालियन ओपन विजेता है इंटर मिलान। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन होगा कतर दोहा में। REC लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने विवेक कुमार देवांगन। विवेक कुमार देवांगन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि डेली के अपडेट मिलते रहें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।